सर से ही जानेंगे क्या सर की मेहनत वाकई में रंग ला पाएगी। अध्यापक भी यहाँ पे आने लगे हैं रात में ही, जबकि सर ने बोला था 24 अगस्त को आना है, लेकिन एक दिन पहले ही यहाँ पे अध्यापक और छात्र भी आने लगे। क्या सर आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है धीरे आपको? सर बिल्कुल ला रही है। यहाँ पे जैसे आह्वान हमने किया था कि जगह भी यही होगी और यहीं पर से सारा ऐलान भी होगा और जीत भी यहीं से। आप अभी देखो कि पिछली बार हमने 31 जुलाई को जो किया था, लेकिन 30 जुलाई तक कोई माहौल ऐसा नहीं था। और यहाँ पर 24 अगस्त का जो हमारा धरना होने वाला है उसके पहले ही सारे शिक्षक आ चुके हैं। पूरी सिक्योरिटी की है, तो पुलिस की यहाँ पर गाड़ी है। आकर के SHO साहब ने हमसे पूछा जी क्या है, हमने बताया और उल्टा हमने उनसे 2 फायदे और निकलवा लिए। हमने कहा जी एक मेटल डिटेक्टर टेस्ट लगा दो कि कोई भी अराजक तत्व जो है कुछ भी लेकर के ना आए। तो मेटल डिटेक्टर वाली जो मशीन आती है उसको हमने लगवा दिए 2-3 कि जहाँ पर उससे पार होकर के लोग आएंगे और पूरी सुरक्षित बैठेंगे बढ़िया से। दिल्ली पुलिस के पास में 40-50 हज़ार लोगों की बढ़िया सेफ्टी का इंतजाम है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और हर तरीके से हम लोग बराबर कर रहे हैं। कहीं ज़मीन पर कोई कीचड़ आपको नहीं मिलेगा, कोई कंकड़ नहीं मिलेगा, सब कुछ है। बहुत पूरी टीम लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं। और भाई सच बताऊँ तो मेरी एनर्जी भी डाउन हो रही है, लेकिन मतलब क्या ही कहें। आदित्य रंजन सर की निगरानी में सामने JCB भी चल रहा है आधी रात में। हाँ पीछे चल रहा है, पूरा चलेगा। सारे मेरी निगरानी नहीं यार, सब लोगों की है, मेहनत है। ठीक है अभी करेंगे ना, सब बराबर करेंगे सर। जंग इतनी बड़ी है, तैयारी छोटी कैसे हो सकती है? 14 दिन की तैयारी है सर। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर अब कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, सब ट्रेन में अभी सब ट्रेन में। अभी कल सुबह आपको दिल्ली में दिखाएंगे यहाँ पर कि होता क्या और आंदोलन क्या चीज़ होती है, वो हम आपको कल सुबह बताएंगे। सर कहा जा रहा है ऐसा, कई बार ऐसा सुनने को मिला, आपने ही बताया था कि अन्ना के बाद ये सबसे बड़ा छात्रों और अध्यापकों का आंदोलन होगा। आप इतने साल से दिल्ली में हैं, अब तक बता दीजिए एक भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ हो, एक भी बता दीजिए। और अन्ना हजारे के बाद में रामलीला में एक भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हो तो नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ा आंदोलन है ये दिल्ली का, और यहाँ पर बच्चों की जीत सुनिश्चित है और हो सकता है पहले दिन की जीत मिल जाए। क्या चेयरमैन साहब की कामयाबी इस बार बहुत तेजी से जाने वाली है एक साथ? सर आवाज़ थोड़ी पहुँचानी है, कलम चलवाना है उनका और सही चीज़ पे चलवाना है। एडीपीडी को हटाना है, सही वेंडर लेकर के आना, हम तो वही चाहेंगे। ठीक है, नींद चैन हमारी खराब हुई है, उनकी भी हो, सबकी हो। यहाँ पे आप देखेंगे आदित्य रंजन सर से मैंने बात किया, सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर की नींद यहाँ पे खराब हो रही है, ये बात सही कह रहे हैं। थोड़ा सर ये भी बताइए कि ये जो तैयारियां हैं ये कब से हो रही हैं? जैसे हम देख रहे हैं 2-3 घंटे हमें लगातार यहाँ पे हो गया है, तो ये तैयारियां कब से चल रही हैं सर? सर पूरा लगभग 14 दिन का हमारा जो है वो इंतज़ार रहा है। और जी 14 दिन से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हमने बनाए, काफ़ी सारे लोगों को हमने बनाया है और पूरी टीम हमारी है इसके ऊपर में काम करने वाली। की जो कमेटी है, एक डिसिप्लिन कमेटी वो अलग है। हाँ। खाना का मैनेज करने वाली कमेटी अलग है। टेंट वाली जो कमेटी है वो अलग है। ठीक है, और एकदम ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में, सारी चीज़ें व्यवस्थित वे में। और कहीं पर कोई फंड की कोई टेंशन नहीं है, किसी से हमने अब तक 1 रुपया नहीं मांगा है। 1 रुपये कहीं पर भी आह्वान नहीं किया कि हाँ वो टीचर ला करके हमें दे दे, वो बच्चे ला करके दे दे। सब कुछ जो लगा खुद से लगा करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। और बस खुशी इस बात की है कि सारे टीचर सारे बच्चे सहयोगी। अच्छा, आप यहाँ दिन भर से हैं कि अभी शाम ही को आए हैं? सर पहले तो हम लोग मीटिंग में थे। जी। मीटिंग में गए वहाँ पे जी। और तब तक हमारी टीम काम कर रही थी। अब मीटिंग खत्म होने के बाद में तब से यहाँ पर हैं और अभी रात में रहेंगे पूरा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, रात भर जो काम चलने वाला पूरा रात भर चलेगा कि अभी खत्म होने वाला? टेंट सुबह 7 बजे तक लग जाएगा, ये पूरा हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा। और अभी एक मशीन और आएगी, हो सकता है थोड़ी मिट्टी की और ज़रूरत है तो बराबर करेगी, सारी चीज़ें करेगी। मतलब होगा सर बड़ा। खाने पीने की सब व्यवस्था होगी छात्रों के लिए? बिल्कुल, अभी खाने का पानी का टैंकर भी आ जाएगा सुबह के 7-8 बजे तक। वॉशरूम भी है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ पूरी व्यवस्था क्या है। हाँ। आप देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगभग 50,000 बच्चों के बैठने की पूरी जगह हमने बना दी। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर उनके टेंट भी आ गया है कि बारिश होती है तो वो या धूप लगता है तो टेंट के अंदर में रहे। बैठने के लिए दर्री है। ठीक है, खाना खाने के लिए खाना है पूरा, पूरी सब्जी सब कुछ है, हलवा भी है। पानी भी हमने यहाँ करवा दिया है। वॉशरूम जाना है लड़कियों का तो लड़कियों का वॉशरूम अलग है, लड़कों का वॉशरूम अलग है। ठीक है, इसके अलावा सेफ्टी का इंश्योरिटी रखने के लिए मेटल वाली मशीन हमने लगवा दी है। मेटल वाली मशीन से होकर के पास आपको करना होगा। प्रॉपर यहाँ पर वॉलंटियर्स होंगे, दिल्ली पुलिस भी होगी जो आपको सुरक्षित रखेगी। ठीक है, और भी बीच बीच की छोटी छोटी एम्बुलेंस है हमारे पास में। एम्बुलेंस के अंदर में डॉक्टर भी है, नर्स भी है कि कोई दिक्कत आ जाती है तो फायर की मशीनें हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सब कुछ मिलेगा। इतना इन्वेस्ट कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं कि किस कहीं से आपको हेल्प हुई है? अभी तक तो हमने किसी से भी 1 रुपया नहीं लगा है। चाहे परमिशन लेने में MCD में ही 2 लाख रुपए लग गए। 50,000 रुपये एक दिन का रेंट होता है और 52,000 रुपये के करीब में सिक्योरिटी उनकी लगती है, फिर GST और बाकी सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो ये सारी व्यवस्था, अभी तक तो हमने किसी से भी 1 रुपये की मांग की।
जो लगाया वो खुद हमने लगाया। सारे टीचर की एक साथ में इकट्ठा किया है कि रैंकर्स गुरुकुल टीम नहीं किया है, लेकिन हाँ बाकी टीचरों ने कहा है कि वो सहयोग करेंगे। अब हम करेंगे कैसे? अच्छा, रैंकर्स गुरुकुल टीम की तरफ से अभी तक कितना किया गया है ये? हाँ मतलब ये है कि रैंकर्स गुरुकुल टीम ने भी सारा फंड उठाया है। हाँ ठीक है, बाकी हो जाएगा सर। देखो यार, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर पीछे हटेगा जब हम किसी से कोई बात कहेंगे तो। मेरा बस इतना सा था कि अब शुरू में हम किसी से पैसे की बात कर लें तो क्या पता कुछ लोग पीछे हट जाएं और उसके बाद में ये ना हो पाए। तो जो लगता है पैसा लगाओ, जितना लगता है उतना लगाओ, जो परमिशन लेने में, घूस खिलाने में, इसमें जितना लगता है सब लगाओ। जब एक बार चीज़ें इंजन स्टार्ट हो जाएगा तब उसके बाद में हम बाकी लोगों से भी कहेंगे कि वो भी मदद करें। जब कमाया बच्चों से है तो लगाए भी बच्चों के ऊपर। अच्छा, एज ए टीचर क्या मैसेज रहेगा छात्रों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई तुम लोगों के लिए जान लगा दिया यार, और तुम लोगों के लिए हमें ना इससे ज़्यादा और ताकत नहीं लगाया जा सकता है। देश की राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन करना अपने आप में एक जीत है, यूँ समझ लीजिए। हलवा ये भी नहीं था, लेकिन बस बहुत मेहनत लगी है। तो तुम लोग आओ, सिस्टम के खिलाफ जो तुम्हारे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर में अपनी आवाज़ उठाओ। सही वेंडर हो जो सही तरीके से तुम्हारा पेपर कंडक्ट करवाए। रेलवे वाले छात्रों के लिए यहाँ पर कहूँगा कि भाई यहाँ से तुम्हारी भी आवाज़ उठाई जाएगी, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और धीरे धीरे सर ऐसे एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म लेकर के आएंगे। जो हमारी मांगे हम कल यहीं से हुंकार भरेंगे और सुनाएंगे। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।